एक ऐसी बस्ती जहां सच बोलना जुर्म था और डर को अक्लमंदी कहा जाता था। मगर फिर एक नौजवान वहां पहुंच गया। उसका नाम था आयान। अजीब बस्ती का राज। धूप अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और उस वक्त एक नौजवान उस बस्ती की तरफ बढ़ रहा था जिसका नाम सुनकर लोग हंसते भी थे और डरते भी थे। लोग उसे कहते थे बेवकूफों की बस्ती। कहते हैं वहां रहने वाले लोग अजीब थे। उनके फैसले अजीब, उनकी बातें अजीब, उनकी सोच सबसे ज्यादा अजीब। मगर सच क्या था ये किसी को नहीं पता था। उस नौजवान का नाम था आयान। आयान दूसरों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में सवालों का समंदर था, दिल में जुनून था और दिमाग में आग। लोगों ने उसे रोका, वहां मत जाओ, वो लोग पागल हैं, वहां जाकर कोई वापस नहीं आता। मगर आयान मुस्कुराया। जो लोग दूसरों को बेवकूफ कहते हैं कभी कभी असल में खुद अंधे होते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। जैसे ही वो बस्ती के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा दरवाजा खुला हुआ था मगर कोई पहरेदार नहीं। ये पहली अजीब बात थी। अंदर घुसते ही उसने देखा लोग बाजार में थे मगर कोई खरीद नहीं रहा था, कोई बेच नहीं रहा था। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। आयान ने एक बुजुर्ग से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? बुजुर्ग ने धीरे से जवाब दिया, हम इंतजार कर रहे हैं। किसका? सच का। आयान हैरान हो गया। सच का इंतजार? वो क्या होता है? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यहाँ हर कोई समझता है कि वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है, इसीलिए ये बस्ती बेवकूफों की कहलाती है। आयान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शायद फिर मुझे यहीं रहना चाहिए। बुजुर्ग ने घबराकर पूछा, क्यों? आयान ने कहा, क्योंकि मैं सच ढूंढने आया हूँ। और उस रात बस्ती में कुछ बदलने वाला था, कुछ ऐसा जो सालों से नहीं बदला था। और आयान को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि असल बेवकूफ़ी क्या होती है। उस रात बस्ती पर अजीब खामोशी छा गई। हवा चल रही थी मगर पत्ते हिल नहीं रहे थे। चांद आसमान पर था मगर रोशनी जमीन तक नहीं आ रही थी। आयान ने महसूस किया ये बस्ती सिर्फ अजीब नहीं, कुछ छुपा रही है। दूर कहीं से घंटी बजने की आवाज आई, टन टन टन। हर घंटी के साथ लोग अपने घरों से निकलने लगे मगर कोई बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, खौफ या शर्मिंदगी। आयान उनके पीछे चल पड़ा। बस्ती के बीच में एक पुराना चौक था। वहां एक बड़ा सा संगमरमर का चबूतरा बना हुआ था और उस पर खड़ा था एक आदमी, लंबा कद, सफेद लिबास, चेहरा ढका हुआ। आयान ने धीरे से पूछा, ये कौन है? उसी बुजुर्ग ने फिर जवाब दिया, ये हमारा हक का फैसला करने वाला है। आयान के दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। और ये क्या फैसला करता है? बुजुर्ग ने आंखें झुकाकर कहा, यहाँ जो भी सच बोलता है उसका इम्तिहान होता है। आयान हैरान, सच का इम्तिहान? झूठ का क्यों नहीं? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, क्योंकि यहाँ लोग झूठ सुनना पसंद करते हैं। ये सुनकर आयान की आंखों में आग सी चल उठी। तभी वो नकाबपोश आदमी बुलंद आवाज में बोला, आज फिर एक सवाल पूछा जाएगा। पूरा चौक खामोश हो गया। सवाल ये है, अक्लमंद कौन है? लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर एक जवान लड़का आगे बढ़ा। उसने कहा, जो सच बोले वो अक्लमंद है। लोगों में हल्की सी सरसराहट हुई। नकाबपोश आदमी ने उसे घूर कर देखा। सच? और अगर सच तुम्हारे खिलाफ हो तो? लड़का घबरा गया। फिर भी सच ही। अचानक दो लोग आए और उस लड़के को पकड़ कर ले गए। आयान का खून खौल उठा। ये क्या हो रहा है? बुजुर्ग ने कहा, यहाँ सच बोलना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी समझी जाती है। आयान ने महसूस किया ये बस्ती बेवकूफ़ नहीं थी, ये बस्ती डरपोक थी। यहाँ लोग बेवकूफ़ इसलिए कहलाते थे क्योंकि वो अपनी सोच इस्तेमाल नहीं करते थे। नकाबपोश आदमी फिर बोला, कोई और जवाब देगा? इस बार आयान आगे बढ़ा। लोगों की सांसें रुक गईं। बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पागल मत बनो। मगर आयान ने अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आवाज़ मजबूत थी, अक्लमंद वो है जो सच से नहीं डरता। पूरा चौक सन्नाटे में डूब गया। नकाबपोश आदमी ने धीरे से पूछा, तुम नया हो? आयान ने सीधा जवाब दिया, हाँ, मगर अंधा नहीं। ये लफ्ज़ बिजली की तरह गिरे। लोगों के चेहरे पहली बार बदलते नजर आए। कुछ के दिल में उम्मीद जागी, कुछ के दिल में डर बढ़ गया। नकाबपोश आदमी ने हाथ उठाया। दो सिपाही आयान की तरफ बढ़े मगर इस बार कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। बस्ती के 3 लोग आगे आ गए, फिर 5, फिर 10। एक औरत चीख कर बोली, वो ठीक कह रहा है। फिर एक और आवाज़ आई, हम बेवकूफ़ नहीं, हम खौफजदा थे। चौक में हल्की सी बगावत की लहर चल पड़ी। नकाबपोश आदमी पहली बार पीछे हटा। आयान ने महसूस किया आज सिर्फ एक जवाब नहीं दिया गया, आज डर को चैलेंज किया गया है। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि नकाबपोश आदमी ने अपना चेहरा धीरे धीरे उठाना शुरू किया और जो चेहरा सामने आया उसे देखकर आयान के होश उड़ गए। तुम? चौक में सन्नाटा था। नकाब धीरे धीरे उठा। लोगों की सांसें रुक गईं और फिर आयान की आंखें फट गईं। अब्बू? हाँ, वो नकाबपोश आदमी कोई और नहीं, आयान का अपना बाप था। लोग झुक गए, किसी ने सर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की।
अयान के जहन में बचपन की तस्वीरें बिजली की तरह चमकने लगी। एक मेहरबान बाप, एक रहनुमा, एक इंसान जो हमेशा सच का दर्स देता था। मगर फिर वो एक दिन गायब हो गया था और आज वो यहाँ था, इस बस्ती का हक का फैसला करने वाला। अयान की आवाज़ कांपती हुई निकली, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? उसके बाप की आंखों में अजीब सा दर्द था। मैं लोगों को उनकी कमजोरी दिखाता हूँ। ये कमजोरी नहीं, ये जुल्म है, अयान चीखा। लोग पहली बार ऊपर देखने लगे। बाप ने गहरी सांस ली। बेटा, ये बस्ती कभी बहुत अकलमंद थी, मगर फिर इन लोगों ने सच का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। हर कोई दूसरे को जलील करने के लिए सच बोलता था। सच रहनुमाई के लिए नहीं, तोड़ने के लिए यूज होता था। अयान खामोश हो गया। बाप ने बात जारी रखी, इसीलिए मैंने इन्हें सबक सिखाया। मैंने इन्हें दिखाया कि जब तुम सच से डरते हो तुम बेवकूफ़ बन जाते हो। मगर आपने इन्हें डरा दिया, अयान ने जवाब दिया। बाप की आंखों में आंसू चमक उठे। मैं चाहता था कोई आए जो इन्हें सच का असल मतलब समझाए। अयान का दिल जोर से धड़का। तो ये सब एक इम्तिहान था? बाप ने धीरे से सर हिला दिया। मैं देख रहा था, क्या कोई ऐसा है जो सच बोले, बिना तकब्बुर के, बिना डर के, बिना किसी को नीचा दिखाए। चौक में खड़े लोगों के चेहरे बदल रहे थे। उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था, वो बेवकूफ़ नहीं थे, वो सिर्फ खौफ में जी रहे थे। अयान ने आगे बढ़कर कहा, सच का मतलब किसी को हराना नहीं होता, सच का मतलब रोशनी होता है। एक औरत रो पड़ी। एक बुजुर्ग ने जोर से कहा, हम डर के गुलाम थे। अयान के बाप ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी। आज पहली बार वो सिर्फ एक बाप लग रहा था, हाकिम नहीं। आज से कोई इम्तिहान नहीं होगा। लोगों में हल्की सी रोशनी फैल गई, मगर तभी एक आदमी भीड़ में से आगे निकला। उसकी आंखों में नफरत थी। ये सब ड्रामा है, असल कुव्वत तो डर में ही है। अयान ने महसूस किया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल दुश्मन शायद नकाब के पीछे नहीं था। असल दुश्मन वो था जो डर को जिंदा रखना चाहता था। और अब बस्ती दो हिस्सों में बंटने वाली थी। चौक दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वो लोग थे जो अयान के अल्फाज से जाग चुके थे, दूसरी तरफ वो जो डर को अपनी हिफाजत समझते थे, और बीच में अयान। उसका बाप खामोश खड़ा था, मगर उसकी आंखों में तूफान था। वो आदमी जो भीड़ से निकला था जोर से चीखा, ये नौजवान तुम्हें गुमराह कर रहा है। डर खत्म हुआ तो निजाम टूट जाएगा। कुछ लोग उसकी बात से मुतासिर हो गए। अयान ने महसूस किया, ये सिर्फ सोच की जंग नहीं, ये कुव्वत की जंग है। उसने अपने बाप की तरफ देखा। आप सच में क्या चाहते हैं? बाप ने धीरे से जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि ये लोग खुद फैसला करना सीखें। फिर आज उन्हें मौका दीजिए, अयान ने कहा। मगर वो नफरत भरा आदमी आगे बढ़ा। फैसला कुव्वत करती है, और कुव्वत मेरे पास है। अचानक उसके इशारे पर कुछ सिपाही अयान को घेर लेते हैं। लोग फिर डर के साए में चले जाते हैं। यही वो लम्हा था जहाँ अयान को फैसला करना था। बाप की तरफ देखे, ये सच की तरफ खड़ा हो। अयान ने अपनी आंखें बंद की। उसे बचपन की एक बात याद आई, बेटा, कभी जुल्म का साथी मत बनना, चाहे जुल्म करने वाला अपना ही क्यों ना हो। आंखें खुलती हैं कि आवाज पूरे चौक में गूंजती है। मैं किसी के खिलाफ नहीं, मगर मैं जुल्म के खिलाफ जरूर खड़ा हूँ। सिपाही उसे पकड़ने को आगे बढ़ते हैं। तभी अयान का बाप जोर से चीखता है, रुक जाओ। सब जम जाते हैं। बाप आगे आता है और अपनी दस्तार जमीन पर रख देता है। आज से मैं हाकिम नहीं, आज फैसला लोग करेंगे। वो नफरत भरा आदमी खुफ्ते से लाल हो जाता है। तुम कमजोर हो गए हो, बाप ने सीधा जवाब दिया। कमजोरी डर में होती है, हिम्मत सच में। फिर वो अयान की तरफ मुड़ता है। अगर मैं कभी हाथ से बढ़ गया, वहाँ तुम्हें मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। ये लफ्ज बिजली की तरह गिरते हैं। अयान के दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ये बाप के खिलाफ खड़े होने की कहानी नहीं थी, ये सच के साथ खड़े होने की कहानी थी। भीड़ में से पहली आवाज आती है, हम डर के साथ नहीं जीना चाहते। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे पूरा चौक एक ही जुमला बोलने लगता है, हम बेवकूफ नहीं। वो नफरत भरा आदमी अकेला रह जाता है। उसकी कुव्वत भीड़ के खौफ से थी, और आज खौफ टूट चुका था। अयान ने गहरी सांस ली। बस्ती में पहली बार रोशनी महसूस हुई, मगर कहानी ही खत्म नहीं होती, क्योंकि असल इम्तिहान अब शुरू होगा। डर के बाद आज़ादी को संभालना। सुबह की पहली रोशनी बस्ती पर पड़ी, मगर आज हवा अलग थी। ना घंटी बजी, ना कोई हुक्म दिया गया, ना कोई चौक में जमा हुआ। लोग अपने घरों के दरवाजे पर खड़े थे, जैसे पूछ रहे हों, अब क्या? कल तक उन्हें बताया जाता था क्या सोचना है, आज उन्हें खुद सोचना था, और यही असल इम्तिहान था। अयान चौक के बीच खड़ा था। उसने महसूस किया, डर टूट गया है, मगर डर टूटने के बाद जो खालीपन पैदा होता है वो और भी खतरनाक होता है। एक जवान उसके पास आया, अब हमारा रहनुमा कौन होगा? अयान मुस्कुराया, रहनुमा जरूरी है, मगर अंधी पैरवी नहीं। एक और आदमी बोला, मगर अगर फिर से फसाद हुआ तो? अयान ने जमीन से मिट्टी उठाई और हवा में उड़ा दी। जब तक हम सच को हथियार बनाएंगे फसाद होगा, जब सच को रहनुमाई बनाएंगे अमन होगा। लोग खामोश हो गए। उसका बाप दूर खड़ा सब देख रहा था। आज वो हुक्मरान नहीं, सिर्फ एक इंसान था। तभी वो नफरत भरा आदमी फिर सामने आया, मगर इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा जोर नहीं था। आज़ादी लोगों को बिगाड़ देती है। अयान ने सीधा जवाब दिया, आज़ादी नहीं, बेजिम्मेदारी बिगाड़ती है। ये लफ्ज बस्ती के दिल में उतर गए। अयान ने सबको चौक में बुलाया। आज कोई हुक्म नहीं दिया जाएगा। आज हर घर से एक एक इंसान आए और मिलकर फैसला करे कि हम किस कानून पर जीना चाहते हैं। ये नया था, ये अजीब था, ये मुश्किल था, मगर धीरे धीरे लोग आने लगे। बुजुर्ग, औरतें, जवान, बच्चे तक, सब ने बारी बारी अपनी बात कही। किसी ने कहा हमें सच बोलना है, किसी ने कहा मगर इज्जत के साथ, किसी ने कहा हमें डर नहीं, इंसाफ चाहिए।
शाम तक बस्ती का पहला अपना कानून तैयार हुआ। सच कहा जाएगा, मगर किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, और फैसला अकेला शख्स नहीं, सब मिलकर करेंगे। ये छोटा सा जुमला था, मगर सदियों की जंजीर तोड़ रहा था। अयान के बाप ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज तुमने मुझे भी आज़ाद कर दिया। अयान की आंखों में नमी आ गई। अबू, आज़ादी देना आसान है, मगर उसे संभालना असल इम्तिहान है। वो नफरत भरा आदमी धीरे से भीड़ में गुम हो गया, क्योंकि जब लोग खुद सोचने लगते हैं तो डर बेचने वाले भूखे रह जाते हैं। वक्त गुजरा, बस्ती का नाम बदल गया। लोग उसे अब कहते थे बस्ती बसीर, यानी समझ वालों की बस्ती। मगर अयन एक दिन चुपचाप वहां से चला गया। किसी ने पूछा, तुम क्यों जा रहे हो? उसने मुस्कुराकर कहा, जहाँ लोग खुद सोचने लगते हैं वहां मुझे रहने की जरूरत नहीं होती।